अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, कल हम आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये स्टैंड नया लाया है। इसको कल हमने अच्छे से लगा दिया है, वॉल में फिट कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक शेल्फ एक्स्ट्रा लगाई है, एक शेल्फ जो मसाले के डब्बे के लिए है। तो बस रात के टाइम पे कारीगर लोग चले गए थे 10:30-11 बजे के टाइम पे कुछ, तो हम लोगों ने जितना पानी था ना घर के अंदर उसको यूटिलाइज़ करने का सोचा जितना सामान हम लोग क्लीन करके लगा सकते हैं। किचन एक बार सेट हो जाएगा तो घर तो अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा। इसलिए हमने किचन को स्टार्ट कर दिया और हॉल को क्लीन करके हम लोग रात में सो गए थे। बेडरूम में सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिए थे हमने सोचा था कोई भी एक जगह क्लीन हो जाए ताकि हम लोग सामान साफ़ कर करके रखते जाए। और हमने काम शुरू कर दिया था रात ही में, लेकिन फिर बाद में थक के हम लोग सो गए। कुछ 2:45-3 बजे हम लोग रात में सोए थे। हम लोग थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हम लोग ने ना कल कारीगर के जाने के बाद से ही हम लोगों ने रात के 10-10:30 बजे कारीगर गए और हम लोग ने रात ही में काम शुरू कर दिया। अपना जो धोने धाने का जितना पानी था उतना एटलीस्ट हम लोगों ने यूटिलाइज किया। उसके बाद आप देख रहे हो अभी भी हम लोग, मेरी हालत देखिए, मेरी ना आँखें सूजी हुई है। मुझे साइनस है ना, तो मैंने कल पानी में थोड़ा काम क्या कर लिया, तो मतलब ये देखिए सूजन देखिए लेकिन बैठ नहीं सकते अभी, क्योंकि आज का आखिरी दिन है, आज संडे, आज बाबू की आखिरी छुट्टी है। खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे सामान लग जाए, जहाँ उसकी जगह है वहाँ लग जाए। मैं धीरे धीरे सफाइयाँ करती रहूँगी फ्यूचर में, क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता ना ये। लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे करने की। मेरी नाक भी गुलाबी गुलाबी हो गई है, आँख सूझ के छोटी हो गई है, बाबू की भी हालत ख़राब है, लेकिन क्या करेंगे, अभी करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने किचन में चाय चढ़ाई है चाय पीने के लिए, और जितने बर्तन धुले एटलीस्ट जितने मैंने वो स्टैंड में लगा दिए। बाकी अभी बाहर की कुरान शरीफ लगाना, तावीज़ लगाना, ये सब काम चल रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग ने जो बेडरूम के अंदर सारा सामान रखा है वो लगाना है। प्लस आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, ये सामान उधर रखो, वो सामान उधर रखो, वो सामान उधर रखो। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को कि आप लोगों ने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया। आप लोग बता रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो, बट ऐसा है ना, ये घर लगने को बड़ा लगता है वीडियो के अंदर। मतलब 1 बेडरूम है, बट ये 300 स्क्वायर फीट ही है। यानी कि अगर मेरा बेडरूम मैं बताऊँ आप लोगों को तो वो 8x10, हाँ 8x10 या 9x10 है, ठीक है। और मेरा हॉल 10x10 का है, ठीक है। तो अगर मैं पलंग खोल देती हूँ बेडरूम के अंदर तो फिर मेरा कबर्ड, वॉशिंग मशीन और ड्रेसिंग टेबल एक साथ नहीं आएगा। 6x6 का मेरा पलंग है, ठीक है। और अगर मैं उसको सोफ़ा बना के बेडरूम में लेके आ जाती, हॉल में लेके आ जाती हूँ, तो फिर हम लोग को मैट्रेस डाल के हॉल में ज़मीन पे ही सोना पड़ेगा, ठीक है। वो मतलब सामान मेरे पास ज़्यादा है। आप लोग जैसे कि जानते हो कि मैंने एक्सरसाइज करने वाली साइकिल भी मंगाई थी, प्लस उसमें के माशाल्लाह से खिलौने हैं। तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्टली। मतलब कोई एक जगह फिक्स करके मैं कोई सामान नहीं रख सकती हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि बेडरूम में अगर मैं पलंग खोल दूँ तो मतलब मैं कुछ सामान रखने लायक ही नहीं रहूँगी, और हॉल में पलंग खुल नहीं सकता। तो मेरे दिल से मैं चाहती हूँ कि हम लोग पलंग पे ना सोते हुए हम ज़मीन पे ही सोए। उसमें खुशी है यार, हम लोग खुश है। मतलब कंजस्टेड नहीं होता है घर खूबसूरत दिखे और कंजस्टेड लगे, सांस नहीं ले पाए ढंग से, तो उसमें भी मज़ा नहीं आता ना। मुझे थोड़ा खुला खुला घर ही पसंद है, इसलिए तो मैं उसको बांध के रखती हूँ बेडरूम में, मैट्रेस को खोलती नहीं जल्दी। अभी अगर मैं एसी भी लगा लूँगी, अगर मैं उसको खोल भी लूँगी ना तो मुझे कंजस्टेड लगेगी जगह, और हॉल में मैं नहीं लाना चाहती पलंग खींच के। तो जैसे भी होगा, बस रहने के लिए खूबसूरत साफ़ सफाई वाला घर हम लोग बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बेड के साथ मैं ड्रेसिंग टेबल रखूँ या कबर्ड रखूँ। मुझे जहाँ घर खूबसूरत दिखेगा और हमारा जीना और गुजर बसर सुकून से होगा, उस हिसाब से हम अब सामान रखेंगे, ठीक है। और मैं बोलती हूँ ना, अगर मेरा बेडरूम नहीं भी होता और मेरे पास इतना सामान होता ना, सिर्फ एक सलंग रूम होता ना, मैं उसको भी अरेंज कर देती, और उसको भी खुला करके रह लेती। लेकिन यहाँ पे वो एक बेडरूम और हॉल का टैग लग जाता है ना, तो इसलिए कंजस्टेड वो चीज़ को माइंड में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो ठीक है, अभी माइंड लगा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बाबू भी हार नहीं मान रहे, आखिरी दिन है आज उनकी छुट्टी का, लेकिन हम लोग लगे हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, घर की हालत वैसी है जैसे मैंने आप लोगों को बताई सुबह में कि रात में काम करने के बाद कैसा था घर।
तो ये देख सकते हैं आप, ये तो हमारा बिस्तर है जो रात को हम लोग ने सो के घड़ी करके यहीं पे रखा है, क्योंकि अभी अंदर इसको लेके जाना फिजूल है, क्योंकि अंदर डस्ट है, पूरा सामान वैसी है। मैट्रेस हमने फिर यहीं पे खड़ा रखा है। अब सिर्फ है ना ऊपर मेरा दरवाजे के सामने मैंने कुरान शरीफ वगैरह साफ़ करके अच्छे से रखवाया है। और ये जो तावीज़ें हैं इसको ठोकना है, इसको लगाना है। और ड्रेसिंग टेबल मैं जहाँ तक के जानती हूँ कि ये हॉल में ही रखूँगी, मैं इसको बेडरूम में नहीं ले जाऊँगी। मैं हॉल को ही खूबसूरत बनाऊँगी। ज़्यादा सामान मैं बेडरूम में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि बेडरूम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा सामान है जिसको सेते सेते ही हम लोग थकने वाले हैं। थकना तो दूर की बात है, लेकिन खूबसूरत हो जाए एटलीस्ट। और चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि मैं फेंक दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत की है। बच्चे के शौक़ के लिए ही मैंने खिलौने लिए थे बड़े बड़े, और ये साइकिल तो उज़्मा को गिफ्ट में मिली थी, रियाज ने दिया था, पता है ना आपको। और ये साइकिल मैंने खुद ने ख़रीदी थी, ये देख रहे हो आप, ये मैंने खुद ने ख़रीदी थी एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है कि मैं फेंक दूँ, बस खाली ये है कि मोहब्बत में चीज़ें बड़ी बड़ी ख़रीदी जा गई है, और मोहब्बत में गिफ्ट्स भी बड़े बड़े मिले हैं। तो अभी उसको तो रखना है ना हम लोगों को। घर छोटा है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उठा के दे दूँ किसी को, नहीं, रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपन अरेंज करेंगे घर, ठीक है। जो फेंकने वाली चीज़ थी, जो देने वाली चीज़ थी, वो तो मैंने काम शुरू होने के 2 हफ्ता पहले ही देखिए मैंने घर साफ़ किया था, तब मैंने सब निकाल के दे दिया जो जो देना था। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सारी चीज़ें यूज़ की है। सिर्फ अगर मैं अभी एट टाइम जो चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की साइकिल और एक मेरा पलंग, मतलब सोफ़ा कम बेड, क्योंकि उसको मैं बेड बना के भी नहीं यूज़ कर सकती और उसको दे भी नहीं सकती, बेच भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी शादी का। अभी आए हैं बाबू बाहर से, लाए मिला पॉलिशर। हाँ। अरे तुम तो पेंट लेके आ गए। पेंट थोड़ी नहीं, ये वार्निश अलग ही है। पेंट अलग होता है, ये वार्निश अगर चमकाने के लिए होता है। अच्छा। और this guy once again? लो बनाओ, व्लॉग में आ रही लो, इसके लिए मंगाया ना, वो बता दो कि। और आज हमने सेम कपड़ा पहना, आपको दिखाता हूँ मैं। हम दोनों आज साथ में आए हैं सेम कपड़े में, आप देख सकते हो। ये है मेरा और ये मेरा, ये है अल्तू का। हम लोग थोड़ा साथ में रेस में दौड़े जा रहे अल्तू। हाँ 2016 में 2016 ये पीछे फर्स्ट आया था, मैं पीछे सेकंड आया था। तो जरा मेरे काम से गया था, अभी घर पहुंचा है, तो बस जरा चाय पिला के कुछ काम ऐसे 5-10 मिनट का वो करवा के इसको भी फारिग कर देता हूँ, ठीक है। अभी चाय चढ़ी थी तो बस अभी चाय पीऊँगा मैं, और मेरा भाई भी पिएगा ना चाय। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट माय गॉड। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं। नाश्ते में ये वड़ा पाव और भजिया वगैरह लेके आए। मुझे बहुत कम जगहों के वड़े पसंद आते हैं, इसलिए बाबू ने ऑप्शन में लेके आए थोड़ा सी 10 रुपये का आलू भजिया, 10 रुपये का कांदा भजिया, और साथ ही साथ ये सुबह का नाश्ता मैंने पूरा नहीं खाया था, ये डोसा, तो वही खा रहे हम लोग साथ में। ये डिम्पो मार पिटिन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा, पहले भी किया है मैंने। क्या तेरे को कितने साल के बाद किए? कर रहा बहुत टाइम के बाद कि मैंने पहले किया है। लमसम 1 साल हो गया। हाँ हो सकता है। पिछले साल अपने को बहुत ज्यादा, हम लोग को क्रेज बहुत है, पता है, फिश टैंक का बहुत क्रेज है हम लोग को सबसे ज्यादा। बाबू तुम्हारा सबसे फेवरेट फिश कौन सा है? मोली गप्पी में गप्पी। मेरा भी फेवरेट गप्पी फिश ही है, लेकिन मेरे घर में बहुत खूबसूरत होती है इसके लिए, मेरी तरह। अरे ज्यादा हो गया। हाँ मैं फेंकती हूँ, लेकिन मेरे को, अरे रुको बे, वजन है। मैं और अपने घर में सबसे पहले कौन सी मच्छी ने बच्चे दिए थे? मौली ने। कौन से कलर के थे? ऑरेंज एक्चुअली वो धब्बे। हाँ 24 कैरेट बोलते वो उसको। और कितने बच्चे थे? 19। हाँ तो चलो, बॉल में दिए थे, राइट? बॉल में दिए थे, टाकी पे था वो बॉल। हाँ। और रूम था सिद्दीक भाई का। चलो मैं पानी फेंक के आती हूँ। और उसका मैंने डीपी रखा था क्या? हाँ तो हम लोग है ना बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि पहली बार माँ बाप बने थे।
है ना बाबू? ऐसे ही ना कि अपने घर में पहले बच्चे थे, क्योंकि बिल्ली भी नहीं थी ना उतने टाइम पे अपने पास, मच्छी ने बच्चे दिए थे शादी के बाद अपने। चलो मैं पानी फेंक देती हूँ, देखो कितना गंदा पानी है। तो मैंने आप लोगों को बोला था एक टाइम पे, क्या पता आप लोगों को याद है कि नहीं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, रुको ना, कि बाजी ये पेटी में क्या है। तो मैंने बोला था ये पेटी में खजाना है। खजाना मतलब कि मेरी माँ की शादी के कुछ सामान जो मेरी माँ ने बचा के रखी थी कि मेरी बेटी को मैं दूंगी। होता है ना, वो पहली बेटी होती है तो माँ लोग के मन में रहता है कि जब मेरी पहली बेटी होगी तो मैं दूंगी, मैं यूज़ नहीं करूँगी। वैसे मेरी अम्मी ने रखे थे और 2 बेटी हो गई, तो आधा मैं लेकर आई और आधा मेरी बहन के लिए रखी। और संदूक है ये, संदूक। तो और ये खोल रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें वो है, जब मैं जॉब पे थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया कि ये मैंने 10 साल पहले लिया है, तो वैसे ही इसमें बहुत सारे सामान है जो मैंने 10 साल पहले लेकर रखे थे, जिसमें से ये भी एक प्लेट है और बहुत सारे बर्तन है। और ये जो पेटी है ये यहाँ की नहीं है, ये अभी की नहीं है, कम से कम 40 साल पुरानी है ये पेटी, क्योंकि मेरी नानी ने दिए थे ना, कौन तो भी, मतलब ये बहुत पुरानी, बहुत मजबूत पेटी है लोखंड की। मेरी माँ की शादी से है ये, शादी के पहले से ही है, ठीक है। और मेरी माँ की शादी को ही हुए अभी कितने 32 साल, हाँ मेरी अम्मी की शादी को ही है हो के अभी 32-33 साल हो गए, 33 ईयर हो गए, 33 ईयर। और हैवी है ये। तो अभी इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम लोग खोल के देखने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ना एक अलग ही बनाऊंगी, जो बहुत बड़ा बनेगा, तो वो आप लोगों को मैं अलग से दूंगी। अभी मैं पहले ये पेटी साफ कर लेती हूँ, इसमें से जो यूज़ करने का है वो निकाल लेती हूँ। तो बस हम लोगों का साफ़ सफाई मतलब हॉल का थोड़ा हो गया है, हम लोग ने पेटी में से कुछ सामान भी निकाल लिया। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पेटी में क्या क्या है, पूरा व्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अगला व्लॉग देखना बिल्कुल मत मिस करना। और वीडियो पसंद आया ये वाला भी व्लॉग तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले दिखाया वो है चिकन का सालन, जो जीनी ने बनाया है, वो अब्बा के लिए बना देती है डेली थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरी भाभी ने मुझे भेजा है दाल, फ्लावर की भाजी, रोटी और चावल मैंने उसको बोला था कि फालतू में 2-2 पन्नी में मत बनाकर, दबा के बनाकर चलेगा, मुझे कोई मसला नहीं है। चावल में दाल पड़ती है तो खुल जाते। एक्चुअली वो बर्तन में देती थी पहले मेरी भाभी खाना, लेकिन यहाँ पे बर्तन आते फिर वो सिंक में पड़े रह जाते, वॉश करने कहाँ मिलता है, और वॉश करके रखूँ कहाँ। डेली रोज़ रात को खाना भेजती है वो, रोज़ रात को, तो कहाँ से, मतलब आज 5वां-6वां दिन है, रोज़ वहाँ से मेरे लिए खाना आ रहा है, हम दोनों के लिए खाना आ रहा है। तो मैं बोलती हूँ ऐसे ही बांध के दे। तो ऐसे में मुझे जितना लगता है उतना मैं निकाल के खा लेती हूँ, थोड़ा जो बच जाता है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो दोपहर में काम आ जाता है। और जिस दिन नहीं रहा तो फिर ऐसे जैसे आज हम लोग ने वड़ा पाव समोसा पाव वैसे ही निकाल लेते। तो ऐसा है। तो आज भी माशाल्लाह से 2-2 चीज़ हो गई ना, भाजी और सालन तो हो गया। सालन के साथ बाबू ने रोटी खा लिए थे और मैंने दाल चावल और भाजी खा ली थी, तो ऐसा है। और दाल चावल भाजी फिर भी रह गई थी, तो नेक्स्ट डे हमने वो खा लिया दोपहर में, तो ऐसा है। और हाँ, मेरे घर में की एक बहुत कीमती, इम्पोर्टेंट, मेरे दिल की अज़ीज़ चीज़ मैंने किसी को दे दी है, अब मेरे पास नहीं है। आप लोग गेस करना वो कौन सी चीज़ थी। मेरे घर में थोड़ी जगह की कमी हो रही थी, इसलिए मुझे वो देना पड़ा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, गेस करोगे तो अच्छी बात, नहीं तो आने वाले व्लॉग में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आओ आप लोग।